साथियों, अगर आपको 8 से 10 घंटे का बैकअप वाला एक जबरदस्त हवा देने वाला रिचार्जेबल पंखा चाहिए तो इस वीडियो के साथ में बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस पंखे की जानकारी देने वाला हूं ये पूरी तरह से BLDC रिचार्जेबल फैन है, जिसका बैकअप आपको 8 से 10 घंटे का मिलने वाला है। और इसके साथ ही इसका हवा इतना जबरदस्त है जो आपको जरा सा भी एहसास नहीं होगा कि आप एसी फैन नहीं चला रहे हैं, यानी बिजली से चलने वाला पंखा नहीं है। और सबसे खास बात, इस पंखे को आप AC, DC और सोलर पैनल से भी चला सकते हैं। तो अगर आपके गांव में, आपके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है, या फिर आपके गांव में बिजली आती है और घंटों तक गुल पड़ी रहती है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक 50 वाट का सोलर पैनल ले लीजिए और दिन भर आप सोलर पैनल से चलाइए और रात में इसे चार्ज करके पूरी रात इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि 8 से 10 घंटे का ये पंखा आपको बैकअप दे देगा। तो आप बड़ी आराम से पूरी रात बिता सकते हैं इस भीषण गर्मी में। तो इस पंखे का नाम क्या है, आपको इसे कहां से लेना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और जब पंखा आप ले लेंगे तो उसका सेटअप कैसे करना है, यानी बॉक्स से निकालने के बाद उसका आप इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं भी आपका गुप्ता और आप इस समय देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल बीटेक आइडियाज को। साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मैंने बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको भी देख पाएं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो करके मुझे भरपूर सपोर्ट कीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर टेक्निकल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो इस पंखे का नाम है लॉन्ग लाइन रिचार्जेबल फैन और इसका मॉडल नंबर यहां पर 1616 BLDC देखने को मिल जाएगा। तो ये लॉन्ग लाइन का BLDC फैन है जो कि पूरी तरह से रिचार्जेबल है और इसका आप परफॉर्मेंस जब देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि इस पंखे में स्पीड ज्यादा है और इसका हवा भी आपको काफी जबरदस्त मिलेगा। ये पूरे 16 इंच ब्लेड के साथ में आता है, तो आपको जरा सा भी एहसास नहीं होगा कि आप इसी फैन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको ऑसिलेशन फीचर मिलेगा, यानी दाएं और बाएं घूमने वाला फीचर भी इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा इस पंखे को आप डायरेक्ट AC से पूरा दिन चला सकते हैं और इसके बाद आप इसको सोलर पैनल से भी डायरेक्ट चला सकते हैं और इसे रिचार्ज करके पूरी रात आराम से 8 से 10 घंटे का बैकअप ले सकते हैं। इसके साथ ही इस पंखे में आपको एक इमरजेंसी लाइट भी मिलेगी और इसके अलावा आप अपने मोबाइल को इस पंखे से चार्ज भी कर सकते हैं, यानी पावर बैंक भी इसमें इनबिल्ट है, तो आप अपने मोबाइल को इमरजेंसी के दौरान बड़ी आसानी से चार्ज भी कर सकते हैं। तो आइए फटाफट मैं इसके बॉक्स को खोलता हूं और इसको इंस्टॉलेशन करके आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इसका सेटअप करेंगे जब आप इसे परचेज करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन तो आपको दुकान वाले इसको बना करके दे देंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हैं तो आप इसको कैसे सेटअप करेंगे ये जानकारी आप ले लीजिए। और अगर आप इस पंखे को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके इसे मंगवा सकते हैं। दुकान का एड्रेस मैंने डाल दिया है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से संपर्क करके इसे मंगवा सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब आप इस दिए गए नंबर से संपर्क करके इस पंखे को ऑनलाइन मंगवाओगे तो आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिल पाएगा। इसका कुछ रीजन है, लेकिन आप इन पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। ये ट्रस्टेड दुकान है, क्योंकि काफी लोग यहाँ से पंखा मंगवा करके उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा बैकअप मिल रहा है। क्योंकि यहाँ से जो पंखा दिया जाता है वो पूरी तरह से जेन्युइन पंखा दिया जाता है, उसमें जो बैटरी लगा कर दी जाती है वो ओरिजिनल HBL वाली बैटरी होती है। तो आप बेफिक्र होकर पैसे पहले ट्रांसफर कर दीजिए, आपको जेन्युइन सामान मिलेगा। ये कोई फ्रॉड वाली दुकान नहीं है। और इस रिचार्जेबल पंखे का दाम 5500 रुपए है। तो आप अगर इससे कम वाला लेना चाहते हो तो BLDC में नहीं मिल पाएगा और बैकअप भी थोड़ा कम मिलेगा, तो आपको कम दाम में मिल जाएगा। यही सेम मॉडल देखने में लगेगा, लेकिन वो अलग होगा। और उससे भी कम चाहिए तो मैंने जो पहले वाला वीडियो बनाया था ये वाला, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। आपको लॉन्ग लाइन का 3 पंखा जबरदस्त देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे टॉप मॉडल का ये है, BLDC फीचर में है, तो इसलिए इसका स्पीड, हवा सब कुछ आपको पहले के दोनों पंखों से बेहतर देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं पूरी तरह से इसको चला करके पूरा टेस्टिंग करने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूं। आप इस पर पूरी तरह से भरोसा करके इसे परचेज कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो आप पूरी तरह से मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, इस पंखे पर भरोसा कर सकते हैं। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि पंखे का बैकअप अच्छा नहीं है, तो उनमें डुप्लीकेट बैटरी लगा के सेलर दे देते हैं, तो इसलिए उनका बैकअप नहीं मिल पाता। आइए फटाफट मैं इसको खोलता हूं और इसको सेटअप करके आपको दिखाता हूं। जब आप इस पंखे को परचेज करोगे तो आपको इसका बॉक्स कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। साइड में आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, इस साइड में इस तरह से देखने को मिलेगा और इधर इस तरह से देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट मैं इसको खोलता हूं। इस तरह आपको बॉक्स में इसका पैकिंग देखने को मिलेगा। तो इसका चार्जर भी अलग है, जैसा कि मैंने पहले लॉन्ग लाइन के 2 पंखे का अनबॉक्सिंग किया था तो उसका चार्जर कुछ दूसरे तरह से था, इसका चार्जर दूसरे तरह से है। तो ये देख लीजिए, इसका जाली कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और इसका ये ऊपर वाला बेस है।
ये इसका नीचे वाला बेस है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी जरूर होगी, लेकिन आपको A to Z जानकारी मिलेगा, तो इसलिए आप वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और इसमें एक इस तरह से पेपर मिल जाता है कि किस तरह से आप इसका सेटअप करेंगे। ये इसका नीचे वाला बेस है और इसका ये ऊपर वाला बेस है। यहाँ पर BLDC की ब्रांडिंग भी की हुई है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो इसका कनेक्शन करना है, तो इसका कनेक्शन आपको इस कपलर को देख करके इसके हिसाब से कर लेना है। तो इसको आपको इस तरह से मैचिंग करके कनेक्शन कर देना है। ये देख लीजिए इस तरह से, और इसी प्रकार इसका कलर भी देख करके मैचिंग करके इसका कनेक्शन कर देना है। तो इसका कनेक्शन हो गया। अब इसको सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पर ऐसे रख करके और फिर इस तरह से घुमा देना है, तो इसका सेटअप इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद आता है जाली वाला प्रोसेस। तो यहाँ पर इसको पहले हम खोल लेंगे और इसके ब्लेड को भी बाहर निकाल लेंगे। इसमें जो ये लगा हुआ प्लास्टिक है, इसे हम बाहर खोलेंगे और इसको इस तरह से निकाल लेंगे। फिर यहाँ से इस कैप को बाहर निकालेंगे। उसके बाद फिर इसको भी बाहर निकालना है। देख लीजिए इस तरह से आता है एक। अब इसको सेटअप इस तरह से कर लेना है, अच्छी तरह से इस पर बैठा करके। जब अच्छी तरह से बैठ जाए उसके बाद इसको यहाँ पर लगा देना है। इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेने के बाद अब हम इसके ब्लेड को इसमें लगाएंगे। ये देख लीजिए ये लग चुका है। अब उसके बाद इस प्लास्टिक वाले बोल्ट को टाइट कर लेंगे। ये उल्टा टाइट होता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। इसके बाद हमें आखिरी वाला जो जाली है ऊपर वाला, उसे लगा लेना है। इसका चार्जर मैं आपको दिखा दूं। ये देख लीजिए इसका चार्जर भी काफ़ी अलग है, एक अच्छी क्वालिटी का आपको चार्जर मिल जाएगा। तो आइए मैं इसमें बैटरी को लगा करके दिखाता हूं। और बैटरी हमारी HBL ऑप्टिमस की है। तो इस HBL बैटरी का बैकअप हमें बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलता है इस पंखे के साथ में। ये वाला अगर बैटरी आप लगवा कर लेते हैं किसी भी दुकान से, अगर आप लोकल शॉप से ले रहे हैं, आपके नज़दीकी स्टोर से ले रहे हैं, तो आप यही वाली बैटरी लगवा कर लीजिएगा। आप जब इस बैटरी को लगवा कर लेंगे तो आपका पंखा 8 से 10 घंटे बड़ी आसानी से चलेगा। बैटरी यहाँ पर लगेगी नीचे की तरफ। ये देख लीजिए यहाँ पर स्क्रू दिए हुए हैं, इसको खोल करके हमें लगाना है। और इसका बेस काफ़ी बड़ा है, जिसे आप इसे टेबल पर बड़ी आसानी से रख सकेंगे। टेबल पर, बेड पर, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप बेझिझक इस पंखे को ले सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर प्लस माइनस से हम इसको कनेक्शन करेंगे। इस प्रकार लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो इस पंखे को सेटअप कर लेने के बाद अब आइए मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बता दूं। इसमें क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले इसमें एक इमरजेंसी लाइट मिल जाती है, जो कि आप अंधेरों में इसको जला करके उजाला कर सकते हैं, और इसकी लाइट भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो इस लाइट का बटन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें आपको 2 मोड देखने को मिलेगा, एक लो बीम और एक हाई बीम। तो जब आप इसको ऑन करेंगे इस बीच वाले बटन को, ये देख लीजिए ये लो बीम पर अभी जल रहा है और नीचे की तरफ आपको हाई बीम पर देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया इसके लाइट का बटन। और ये जो बटन आप देख पा रहे हैं ये इसके पंखे के स्पीड का बटन है, यानी ऊपर की तरफ ये लो स्पीड में चलेगा। और लो स्पीड में भी इसका स्पीड काफ़ी अच्छा खासा है, काफ़ी तेज हवा आपको देखने को मिलेगा। और नीचे की तरफ जब आप इसको करेंगे तो ये हाई स्पीड में चलेगा और बीच में ऑफ रहेगा, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं ये बीच में है तो ऑफ है। तो नीचे की तरफ जब आप इसको करेंगे तो ये हाई स्पीड में चलेगा। और बीच में आपको एक USB पोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप अपने मोबाइल को इमरजेंसी के दौरान चार्ज भी कर सकते हैं, यानी अगर आपका मोबाइल ऑफ हो गया है तो आप इमरजेंसी में इसको यहाँ से चार्ज भी कर सकते हैं। तो आपको इस पंखे में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको ये चार्जिंग का पोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस पंखे में एक और फीचर मिलता है जो कि ऑसिलेशन का है, यानी दाएं बाएं घूमने वाला फीचर। तो हम यहाँ से जब इसको ऑन करेंगे, जब ये ऑन हो जाएगा
तो यहाँ से जो ये बटन आपको दिख रहा है, इसे यहाँ से पुश कर देंगे तो ये दाएं और बाएं घूमने लगेगा। तो अगर आपको पूरे कमरे में हवा चाहिए, पूरे फैमिली के लिए हवा चाहिए, तो आप इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अगर आपको सिंगल हवा खाना है, सिंगल हवा लेना है, तो आप इस फीचर को यहाँ से जो ये बटन दिख रहा है इसे ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने के लिए बस आपको यहाँ से ऊपर से खींच लेना है तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इस पंखे में आपको वो सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको एक बढ़िया अच्छे खासे एसी पंखे में मिलते हैं। तो वो सारा फीचर्स आपको एक इस डीसी फैन में भी मिल रहा है। इसका ब्लेड भी काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए आपको इसका हवा भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, इसका एयर फ्लो भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। आपको जरा से भी एहसास नहीं होगा कि आप एसी फैन का हवा नहीं ले रहे हैं। और जब आप इसको ऑन करेंगे तो पहले स्पीड कम रहेगा, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा, क्योंकि BLDC होने के नाते से इसके मोटर में कुछ सेंसर दिए गए हैं जो ऑटोमेटिक स्पीड को एडजस्ट करता है। तो ये फीचर्स काफ़ी कमाल का है और इसलिए इसका बैकअप भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। 8 से 10 घंटे का बैकअप आपको कम से कम मिलने वाला ही है। तो इतना ज़्यादा बैकअप वाला और इतना ज़्यादा तेज हवा देने वाला पंखा आपको मार्केट में और नहीं मिल पाएगा। थोड़ा अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा है इस पंखे का, लेकिन इस प्राइस में आपको काफ़ी सारा फीचर्स मिल जा रहा है। आपको इसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। तो इसलिए अगर आपका पैसा एक बार लग रहा है, यानी 55 रुपये अगर आप एक बार इसमें लगा दे रहे हैं, तो आपको एसी पंखे से झमेला खत्म हो जाएगा। यानी आपके घर पर लाइट रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके घर पर बिजली कनेक्शन नहीं है तो आप एक 50 वाट का सोलर पैनल रख करके इससे अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। दिन में आपको सोलर पैनल से डायरेक्ट चलाना है और रात में आपको इसके डीसी वाले फीचर को ऑन करके इस्तेमाल कर लेना है। तो आप पूरी रात बिंदास सो सकते हैं इस भीषण गर्मी में। तो आइए अब मैं आपको इसके एसी और डीसी फीचर्स के बारे में इस एडेप्टर के साथ में लगा करके आपको दिखा दूं। तो ये देख लीजिए, हमारा ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है। अब जब हम इसे एसी से चलाएंगे, यानी डायरेक्ट बिजली से चलाना होगा, तब हमें इस बटन को ऑफ कर देना है यहाँ से, और उसके बाद इस एडेप्टर को इसके चार्जिंग कनेक्शन में लगा करके यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से बीच वाला बटन को ऑफ करना है, यानी बीच वाला बटन जो है ऑफ रहेगा। अब आप इसके सारे फीचर्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। ये जो आपको पहला बटन दिख रहा है ये पंखे के लिए है, तो आप देख लीजिए इसको ऑन करिए। ये एसी मोड पर अब चलने लगा है, यानी एसी से चल रहा है। आप इसको पूरा दिन एसी से चलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैटरी आपकी सुरक्षित रहेगी। और इसके साथ ही बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज भी यहाँ पर होता रहेगा। चार्जिंग फुल होने के बाद ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, तो बैटरी भी आपको सुरक्षित रहेगी। इस पंखे में ये फीचर्स मिल जाता है। आप इसको हाई बीम पर, लो बीम पर कैसे भी चलाएं, एसी मोड पर। ये देख लीजिए, यहाँ पर इस चार्जर में हल्का सा लाइट जो है ब्लिंक हो रहा है और इसका स्पीड काफ़ी तेज है। इसी प्रकार आप इसके इमरजेंसी लाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं USB पोर्ट में लगा करके। तो इस पंखे को आप एसी, डीसी, सोलर पैनल से किसी से भी चलाएं, बिंदास चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ख्याल रखना है इस बटन का, ये जो बीच वाला बटन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बटन दिया गया है, तो इसे आपको ऑफ करके रखना है जब आप इसको एसी मोड पर चलाएं। और डीसी मोड पर चलाने के लिए यहाँ से इस चार्जर के कनेक्शन को निकाल दें, उसके बाद फिर इसको डीसी से चलाएं, तो आपके पंखे की लाइफ भी ज़्यादा रहेगी। तो साथियों, ये पंखा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये पंखा आपको पसंद आया हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी अगर जरूरत है एक अच्छी खासी हवा देने वाला रिचार्जेबल पंखे का, तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, आपका दिन शुभ हो।